बादब बामुलाहजा में फजल इमाम मलिक, बिहार में शिक्षा का हाल बेहाल है। शिक्षक बदहाल हैं, समय से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और कोरोना काल में अपनी मांगों को लेकर शिक्षक हड़ताल पर थे और फिर कोरोना का संकट पनपा। उस दौरान 40 से ज्यादा शिक्षक अवसाद के कारण, सदमे के कारण, समय पर तनख्वाह न मिलने के कारण मौत की गोद में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन नीतीश कुमार की संवेदनहीन और बेहिस सरकार ने न तब शिक्षकों की सुध ली थी और न अब ले रही है। शिक्षा नीतीश कुमार के एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो शिक्षा हासिल कर लेंगे गरीब, पिछड़े, दलित, वो सवाल पूछने लगेंगे नीतीश कुमार से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पिछले 3 साल से शिक्षा सुधार को लेकर बिहार में आंदोलन कर रही है। समय समय पर आंदोलन करती रही। शिक्षा सुधार मानव कतार, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार जैसे आयोजन कर पूरे बिहार में उसने अलग जगाने की कोशिश की। और न सिर्फ ये कि पहली सियासी पार्टी है जिसने शिक्षा के सवाल पर पूरे बिहार में आंदोलन किया। और शिक्षा के सवाल पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो पहली बार शिक्षा के सवाल पर आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई में लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार को शिक्षा से किसी तरह का लेना देना नहीं ऐसा लग रहा है। जिस तरह से शिक्षा को उन्होंने हाशिए से भी कहीं बाहर ढकेल कर रखा है, उससे तो ये लगता है कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं। बादब बामुलाहजा में इस पे बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सप्ताह यानी 1 हफ्ते का एक कार्यक्रम फिर बिहार में शुरू किया है। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला अधिकार, पहला आधार। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बिहार में फिर शिक्षा को लेकर अभियान छेड़ दिया है। चुनाव नजदीक है, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, इसलिए लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ता प्रखंड से लेके जिला और राजधानी यानी पटना के स्तर तक हर जगह मशाल जुलूस निकाला। पहले दिन ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम है, यानी 13 सितंबर तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और लोगों को बताया जाएगा कि ये सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार शिक्षा को लेकर बेहिस है, शिक्षा के सवाल पर गंभीर कभी नहीं रही, न केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर गंभीर रही, और जो सरकारी स्कूल बिहार में है उनकी व्यवस्था भी सुधारने में नीतीश कुमार ने कभी दिलचस्पी नहीं ली। इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उर्दू को लेकर भी उठ रहे हैं इन दिनों बिहार में, क्योंकि उर्दू को राष्ट्रभाषा, ये जो मादरी जबान जिसको कहते हैं, कोर्स से उसको अलग हटा दिया गया है। इसे लेकर भी बिहार में उर्दूदा तबकों में बहुत सुगबुगाहट है, बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। और जाहिर है कि इन सारे सवालों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इन सारे सवालों को एड्रेस कर रही है। इन सवालों को लेकर अब फिर लोगों के बीच जा रही है। 2017 में जब
केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी शुरुआत की थी, तब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, लेकिन रातों रात उन्होंने पाला बदलने में वो माहिर हैं। बात कल तक कह रहे थे नियोजित शिक्षक का राग अलाप रहे थे, आज कह रहे थे कभी हमने नियोजित कहा ही नहीं, नियोजित की बात ही नहीं कही। तो इस तरह से पलटी मारने में वो उस्ताद हैं। तो जब पलटी मारी तो भी हम एनडीए में रहते हुए ये अभियान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जारी रहा, और अब फिर से ये पूरे प्रदेश में ये अभियान शुरू हो गया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचित वर्गों के लिए वो शिक्षा हासिल करके ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, डीएम बन सकते हैं। वो कहते भी हैं कि अगर अखबार बेचने वाला बच्चा राष्ट्रपति बन सकता है, उसे अच्छी बेहतर तालीम दी जाए, बेहतर शिक्षा दी जाए, तो एसपी और कलेक्टर भी बन सकता है, और बनता भी है। लेकिन जरूरी यह है कि उसको स्कूली सुविधाएं बेहतर मिले। लेकिन बिहार की बदकिस्मती ये है कि जो 15 साल से सत्ता में थे उनके लिए तालीम बहुत जरूरी चीज कभी नहीं रही। उनके कार्यकाल में मेगा घोटाले हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए, अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने चोरी के आरोप में, पांडुलिपि चोरी के आरोप 20,000 का जुर्माना लगाया था। वो कहानी फिर कभी, वो साझीदार थे एक किताब के प्रकाशन में, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो किसी दूसरे जेएनयू के किसी की थेसिस थी, किसी छात्र की थेसिस थी, और उसे अपने नाम से बिहार में कुछ लोग हैं जिन्होंने उसे प्रकाशित किया था, और उसमें नीतीश कुमार ने की भी भूमिका रही थी। और इसीलिए दिल्ली की अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। तो पढ़ने लिखने के मामले में चोरी करना वरना शायद नीतीश कुमार जी को पहले भी करते रहे होंगे, इसीलिए बच्चों उनके शासनकाल में इस तरह के घोटाले हुए, प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले हुए। दिक्कत यह है कि सरकारों ने शिक्षा को एक व्यापार बना डाला है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। बिहार के स्कूलों के सब में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, शिक्षकों की हालत खराब है, शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। संजीवा के गीत सुने, एक प्रतिरोध की आवाज है, इस आवाज को सुने और उससे बिहार की शिक्षा को भी समझें। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। मेरे बच्चों को पढ़ना है, बस इतना मुझे कहना है, वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। 2 महिला पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ा, एक मेल पुलिस ने मेरा ब्रेस्ट दबाया। मेल पुलिस ने मुझे गलत जगह से छुआ है और मुझे खींचा गया है। हाय बुलेट ट्रेन, हाय अच्छे दिन, मुझे नहीं चाहिए राम कसम, बस मेरे बच्चे पढ़ जाएं, इतना कर दे मुझ पे रहम। सत्ता से देश बड़ा है पगले,
सत्ता से देश बड़ा है, पगले कब समझेगा यार। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार। मेरे बच्चों को पढ़ना है, बस इतना मुझे कहना है, वरना कसम से वोट न देंगे तुमको अब की बार। शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सरकार, शिक्षा सस्ती कर सर। बिहार में शिक्षा की जो तस्वीर है वो बहुत चिंता में डालने वाली है। नीतीश कुमार से पता नहीं कितनी बार 25 सूत्री मांग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ने उनके सामने रखा, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर उर्दू शिक्षकों की बहाली, जो पद खाली हैं उसकी बहाली, प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों का, हर विद्यालय में प्रयोगशाला और पुस्तकालय की मांग, शिक्षकों को रसोइया या ठेकेदार न बनाने की बात हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कही और कहा कि उनसे सिर्फ शिक्षण का काम लिया जाए। बायोमेट्रिक पद्धति से विद्यार्थियों की हाजिरी, मदरसों में का आधुनिकीकरण, इन जैसे कई मामलों की बात की गई। लेकिन हद तो ये है कि वहां बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें 9 और 6 में फर्क नहीं हो पता है, जिन्हें डिग्री लाओ और नौकरी पाओ के आधार पर भर्ती कर लिया गया था और इसका खमियाजा बिहार के गरीब बच्चों को भुगतना पड़ा। समय पे उन्हें किताबें नहीं मिलती। राइट टू एजुकेशन के तहत जो मुफ्त किताबों का प्रावधान है, वो किताबें जो मार्च से सेशन शुरू होता है वो दिसंबर तक जाके उनको किताबें मिलती हैं, जबकि उन्हें किताबें मार्च में मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री मस्त होते हैं कि वजीफा दे दिया, पोशाक बांट दिया, साइकिल दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी, बच्चों की पढ़ाई वजीफा, पोशाक और साइकिल से नहीं होती है, बच्चों की पढ़ाई किताबें से होती है। कब समझेंगे आप? बिहार के स्कूल का क्या हाल है आप एक छोटे से प्रहसन में देखें और इस बिहार के पूरे शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर इस पूरे प्रहसन में आपको साफ साफ दिखाई देगी। साहब आ गए। अरे आ गए? अरे बेटा पढ़ाइए जल्दी जल्दी। सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। चल चल। नमस्ते सर। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? जी इधर आइए 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 सर, आइए सर। अरे यार, आइए सर। कोई बस्ता नहीं लाया। इधर कौन सी क्लास है? ये 5वीं क्लास है। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में तुम सब लोग तो जानते ही हो। एक बार आइंस्टीन अपने घर में बैठा सोच रहा था। नमस्ते। क्या पढ़ा रहे हैं? सर, बच्चों को आइंस्टीन के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में। 2 मिनट बाहर चलिए, जरा देखें क्या पढ़ाया आपने। सर आइए। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जब्बर। क्या? जब्बर। गब्बर? गब्बर नहीं नाम, जब्बर नाम है। गब्बर कह कह के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? रामलाल। रामलाल? अरे मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछ रहा, देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? रामलाल। तुम्हें कक्षा 5 में किसने पहुंचाया? अभी मैं नाम कटवाता हूँ तुम्हारा। कैसे काटेंगे? मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो भैंस चला रहा था। वो मास्टर ने कहा कि 10 रुपया दूंगा, चलो स्कूल। बताओ, तुम दोगे या मास्टर देगा? ये क्या तमाशा बना रखे हैं? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं। अभी मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ, अभी। हाँ तो कर दीजिए सस्पेंड। हम कौन से यहाँ असली मास्टर हैं? असली मास्टर हमारे पड़ोसी हैं जो ठेकेदारी कराते हैं। उसने कहा कोई साहब आए तो झेल लेना, हम झेल रहे हैं आपको। फर्जी बच्चे, फर्जी अध्यापक, चलिए बाहर।
इस बात पे मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूं। सर असली हेडमास्टर तो मैं हूं नहीं। असली हेडमास्टर मेरे बड़े भैया हैं, वो खेतों में बुआई कराने गए हैं। उन्होंने कहा था कि कोई अधिकारी आएंगे तो उनका सम्मान कर दीजिएगा। लीजिए सर। रिश्वत दे रहे हो? आज बच गए। मेरे मामा जी अगर शादी में न गए होते और उनकी जगह मैं ना आया होता तो आज सबकी नौकरी गई थी। चलो ऐस करो। तो शिक्षा को लेकर बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार अलग जगाने का काम पहले भी करती रही और फिर अब एक हफ्ते तक करेगी। शिक्षा सुधार जैसे मुद्दे, शिक्षा तालीम किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का नहीं है, ये पूरे समाज का होता है। और जाहिर है कि अगर तालीम बेहतर होगी बिहार में, स्कूलों की हालत बेहतर होगी बिहार में, तो उसमें सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावकों के बच्चे भी पढ़ेंगे, जदयू के अभिभावकों के बच्चे भी पढ़ेंगे, कांग्रेस के अभिभावकों के बच्चे भी पढ़ेंगे और भाजपा के अभिभावकों के बच्चे भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने टैग लाइन दिया है कि शिक्षा सुधार, जन जन का अधिकार, पढ़ेगा बिहार तभी आगे बढ़ेगा बिहार। लेकिन नीतीश कुमार को पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जोर शोर से कह रही है कि शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार।